चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कबीर के पद, जो क्लास 11 की हिंदी की अंतरा की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 10 या फिर आप उसको चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं, काव्य खंड का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि ये हमारा पार्ट 1 होगा एंड सेकेंड पार्ट में मैं इसका जो सेकेंड वाला दूसरा पद है उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी। एंड इसमें पहला पद लिया है अरे इन दोहन रह ना पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। अरे इन दोहन रह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेसिया की पायन तर, सोवी ये देखो हिंदू आई, मुसलमान की पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राहे जाई। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि भावार्थ। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि ये दोनों ही अपना रास्ता भटके हुए हैं। अब दोनों से उनका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान, और रास्ता भटके हुए का मतलब है अपने धर्म से भटक गए हैं। इट मीन्स इन पंक्तियों में कबीर हमें हिंदू और मुसलमान के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह दोनों ही अपने धर्म से भटक गए हैं और इसीलिए वो अपने आप को दूसरों के धर्म से ऊंचा समझते हैं। फिर कबीर हिंदुओं का उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वैसे तो हिंदू अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और अपना पानी तक मुस्लिम को छूने नहीं देते, बट रात में वो वैश्या के पैरों में सोते हैं। तो इस कविता में जो है कबीर ने दो धर्मों के बारे में बात की है, यानी कि कबीर के अनुसार जो दोनों धर्मों में गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उसी को बताया है, दर्शाया है इस कविता में। फिर कबीर मुसलमानों की बुराई करते हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमानों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मुसलमान जो है वो मांस का सेवन करते हैं, मतलब मुर्गी मुर्गे को मारकर, जानवरों को मारकर उनका सेवन करते हैं और घर में ही बनाकर उसको खाते भी हैं और सब एक साथ बैठकर उसका सेवन भी करते हैं और डिश की तारीफ भी करते हैं। और फिर कबीर कहते हैं कि अपनी ही खाला की बेटी से, जो मुसलमान मतलब अपनी खाला की ही बेटी से शादी भी कर लेते हैं, खाला यानी कि मौसी की बेटी को ही ब्याह करके ले आते हैं। और फिर कबीरदास कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का बड़प्पन भी देख लिया और मुसलमानों की ऊंचाई भी देख ली, बट उन्हें कुछ भी भाया नहीं, यानी कि उनको कुछ पसंद नहीं आया। बस इतना ही पता चला कि दोनों ही एक दूसरे को छोटा समझते हैं। और फिर कबीरदास कहते हैं कि उस टाइम यानी कि काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी ज़माना पहले हिंदू और मुसलमान में दोनों में ही बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण लोग जो होते थे वो खुद को बहुत शुद्ध यानी कि बहुत पवित्र और बड़ा मानने में गर्व करते थे, और सेम एज इट इज़ मुसलमान भी खुद को अपने धर्म को कट्टर और शक्तिशाली समझते थे। और फिर कवि कहते हैं कि एक तरफ हिंदू जो है वो मुसलमान को मलेच्छ समझते हैं यानी कि छोटा समझते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमान भी उन्हें काफिर समझते हैं। काफिर का मतलब है जो मुसलमानों के धर्म को नहीं मानता था तो वो उनको काफिर समझते थे, बट दोनों ही अपने धर्म की रूढ़ियों और परंपराओं का पालन करने में एक दूसरे से बढ़कर रहते हैं। और फिर लास्ट में कबीर बताते हैं कि उन्होंने इस काव्य में यानी कि इस कविता में समाज के जो भेदभाव हैं उनका विरोध किया है और हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही खरी खोटी सुनाई है, जहां एक तरफ वो उन्होंने हिंदू को फटकारा है, एक तरफ तो उन्होंने हिंदू को फटकारा है और दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों पर भी करारी चोट की है, यानी कि दोनों धर्मों की ही उन्होंने जो गलतियां हैं वो बताई हैं। दोनों के आपसी संबंध को इस कविता के थ्रू हमें बताने की कोशिश करी है कबीरदास ने। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम की एक्सप्लेनेशन भावार्थ खत्म होती है एंड आई होप कि आपको समझ आई हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।